मैं इस समय जम्मू के रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय में हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर लगभग 300 दिन तक पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रदर्शन करते रहे। इस बीच कई सारे उन्होंने यहाँ पर वक्त गुजारा, अलग अलग, चाहे बरसात थी, गर्मी थी, सर्दी थी और टारगेट किलिंग भी इस बीच कई सारे लोगों की हो गई। और अब एकाएक इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट था इसको सस्पेंड करने का ऐलान किया है। मेरे साथ रूबन जी हैं। रूबन जी, मुझे बताइए क्या कारणवश हुए कि एकदम से आप लोगों ने ये, हालांकि गवर्नमेंट तो आप पे पहले ही प्रेशर डाल रही थी कि वापस ज्वाइन करें तो सैलरीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब इस एकदम से निर्णय क्यों? देखो, पिछले कुछ चंद दिनों से हम लगातार अपने एम्प्लॉयज़ के संपर्क में थे। एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंट राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए। हमने अपने एम्प्लॉयज़ की बेबसी को देखा, उनकी परेशानी को देखा, उनके फैमिलीज़ के साथ हमने बातें की है और एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना। फिर उसके बाद कोर कमेटी जो अमीक डिस्प्लेस के अंडर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी पिछले 3-7 दिनों से, उन्होंने एक कंसेंसस इवॉल्व किया, एक यूनियन में डिसीजन उन्होंने बोला कि हम लेंगे। और वो यूनियन में डिसीजन ये रहा कि हम अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे हैं गवर्नमेंट के सामने। वी आर सरेंडिंग बिफोर द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेस्ट को हम सस्पेंड कर रहे हैं। पिछले 300 दिन से हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस जम्मू में, और हमारी एक ही डिमांड रही, और वो डिमांड जो थी वो एम्प्लॉयज़ के लाइव्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लाइव्स को। और उसमें चाहे रिलोकेशन थी, अटैचमेंट की थी, डिप्लॉयमेंट की थी। लगातार हमने प्रोटेस्ट किए, चाहे वो नंगे पैर थे, धूप थी, बारिश थी, नाइट प्रोटेस्ट थे, लेकिन सरकार ने आउट राइटली ना हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। उन्हें इन बिटवीन हमारी डिमांड को रखा। साथ साथ में सरकार की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स इश्यूज हुए कि हम पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो हैं इनके सेकेंडरी इश्यूज़ के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, उनको डिस्कस करना चाहते हैं। और उपराज्यपाल महोदया श्री मनोज सिन्हा जी के स्टेटमेंट्स आए कि हम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी जो है इसको रिव्यू कर रहे हैं, हम काफ़ी प्रबंध कर रहे हैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर। हम जो सिक्योरिटी अपैरेटस हैं वो पूरा रखेंगे इनके लिए। तो एश्योरेंस मिले हैं तो हम बिलीव करेंगे कि यूटी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी एश्योरेंस आए वो उस पर रहें। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसका रीज़न ये है हम छोटे एम्प्लॉयज़ हैं। हमने 12 साल बहुत कुछ चीज़ देखी है कश्मीर में। हम पावर कॉरिडोर्स में नहीं है। पावर कॉरिडोर्स में बड़े ऑफिसर लोग होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन होती है और सरकार होती है। हमने कहा कि जब हमने हाथ खड़े कर दिया गवर्नमेंट के सामने, अब एक गवर्नमेंट को देखना है कि उन्होंने क्या करना है। इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि वो क्या करेगी। उन थ्रेट लेटर्स का क्या, वो चाहे वो टीआरएफ हो या फिर वो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स हों, अलग अलग, वो हाल ही में जो भी डेथ हुई है उसको भी देखा जाए तो मतलब आप तो अपने आप को समर्पण, आप सरेंडर कर रहे हैं आप लोग, लेकिन वो लोग जो पहले कह रहे थे कि आप वापस आओ, हम आपका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, तो मतलब अब नौकरी के आगे तो मतलब जान तो छोटी पड़ गई ना, नौकरी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। देखो, हमारी इस तरह की हालत हो गई, ना हम आगे जा सकते ना हम पीछे जा सकते। हमारा डिसीजन जो लेना था ये भी एक बहुत मुश्किल था। इससे सेंटिमेंट्स और इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ की हर्ट हुई है कि जिन एम्प्लॉयों ने हमें दायित्व दिया था इस प्रोटेस्ट को चलाने का, तो इस डिमांड को फुलफिल करने का, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन एम्प्लॉयज़ को भी माफ़ी चाहता हूँ कि शायद हम उस दायित्व को निभाने में कामयाब नहीं हुए। हमने प्रयास बहुत किया, वो आपके सामने है, हम कभी बैठे नहीं। लेकिन जो आपकी बात है कि सरकार के वहाँ जाने की, देखो जब हमने असेसमेंट किया, वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट कि सरकार क्या रिस्पॉन्ड करेगी इसको। वन इज द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वी विल सी। हम एक सेकंड इशू स्टेटमेंट जो है वो इशू करना चाहते हैं। इस समय मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि हमने सस्पेंड किया और एम्प्लॉयज़ के साथ दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या वहाँ से कोई बात आएगी तो आपके साथ शेयर करें। बड़ी मजबूरी भी थी, वो बड़ी देर पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि उनके परिवार नहीं चल रहे थे, मेडिकल इश्यूज थे, बुजुर्ग पेरेंट्स थे, मजबूरन उनको वापस जाना पड़ा। तो उन लोगों से बात होती है क्या, कंडीशन मतलब क्या उनकी साइकोलॉजी क्या है इस समय वहाँ पर रहते हो? डर, फाइनेंशियल चोकिंग इस तरह हुई थी, उससे खाली एम्प्लॉय जो है वो परेशान नहीं हुआ, एम्प्लॉय की फैमिली जो है वो डायरेक्ट सफर रही उसकी। एम्प्लॉय तो एक ही था ना, लेकिन उसके पीछे 4 फैमिली मेम्बर से 5 भी थे, 6 भी थे, और वो एक टेरिबल सिचुएशन थी। बहुत परेशानी में एम्प्लॉय, और दिन ब दिन जो प्राइमरी डिमांड है उसको साइड में रखकर एक मल्टीपल इश्यूज अडप हो रही थी, और उसने एम्प्लॉय को एक बहुत ही परेशान कर दिया। हमने सोचा कि जो एम्प्लॉय जो है वो इसको बेचारे को समझ नहीं आ रहा है इस वक्त क्या करना है, तो हमने सोचा कि ये जो इसको सिचुएशन जो डिमांड करती है वो यही डिमांड करती है कि इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड किया जाए
और एम्प्लॉयज़ को सोचने का टाइम वो जो लोग घाटी गए हुए हैं उनसे अगर संपर्क होता हो, वो बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से, क्या सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा उनके लिए मतलब ध्यान दे रही है, सिक्योरिटी उनको ज़्यादा की? जो एम्प्लॉयज़ घाटी में गए हैं वो बेचारे अभी थोड़े ही दिन को गए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सारे ज़्यादा भी नहीं गए हैं, वो भी अभी देख रहे हैं आगे। अभी भी जो उनकी मूवमेंट्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो कोई फ्री नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है और लगभग 300 दिन हो गए थे प्रदर्शन करते हुए, और एकाएक अब अपनी जो यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट जो संघर्ष लड़ा उसको सस्पेंड कर रहे हैं आज, और यही कह दिया कि हम गवर्नमेंट के आगे खुद को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ना गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले रही थी और दूसरा जो प्रेशर भी बिल्ड कर रही थी। तो करते क्या, सभी विचार विमर्श करके अब ये डिसाइड किया है कि इस जो एजिटेशन को फ़िलहाल के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, आगे भविष्य में दोबारा देखेंगे अगर इस तरह का होगा। लेकिन इस बीच टारगेट किलिंग का दौर जारी है और इन लोगों ने जान से ज़्यादा नौकरी को जो है वो इम्पोर्टेंस दी है। कहीं ना कहीं परिवारों का दायित्व इन लोगों के ऊपर है, और वापस सरकार जिस तरह कह रही थी कि ज्वाइन करेंगे तो सैलरी मिलेगी, उस कारण अब ये इन्होंने अपनी जो प्रोटेस्ट है उसे सस्पेंड किया है और वापस अब घाटी में अपनी सर्विस ये लोग ज्वाइन करेंगे।